Hello everyone. Today I am going to discuss our very new important topic that is magnetic field inside a solenoid. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने बहुत ही अलग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि हर साल किसी न किसी रूप में या तो वो कभी आपके इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल आ सकता है या तो कभी इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी आ सकता है। तो जिस भी फॉर्म में आए तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सो लेट्स स्टार्ट। Magnetic field inside a solenoid. A solenoid means an insulated copper wire wound closely in the form of helix. आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 10th क्लास में मैंने आपको एक सोलेनॉइड पढ़ाया था। सोलेनॉइड क्या होता है कि उसको एक कोई भी लंबा सा एक पाइप होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, तार को लपेट देते हैं। जब तार को इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स क्या होता है, कुछ इस तरीके से ऐसा, ये जो फॉर्म होता है दैट इज नोन एज हेलिक्स। तो हेलिक्स के फॉर्म में तार लपेट देते हैं, सो दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का लिटरली मीन्स होता है चैनल। ठीक है, क्या मतलब होता है, चैनल। एंड इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एम्पियर। इसको किसने यूज किया था सबसे पहले, द साइंटिस्ट नेम एज एम्पियर। इसकी खासियत ये होती कि इसकी जो लेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू डायमीटर बहुत लंबी होती है। क्या होती है, इसकी जो लेंथ होती है बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल ये सोलेनॉइड है तो इसमें क्या होगा कि इसमें इस तरीके से ऐसे ऐसे तार को वाउंड किया जाएगा। तार को वाउंड किया जाएगा तो ये इट विल फॉर्म अकॉर्डिंग विद द सोलेनॉइड। क्लियर हो गया। Here you can see the figure of a solenoid. It is the simple figure of the solenoid. ये फिगर क्या कह रहा है, ये फिगर है, ये एक सोलेनॉइड है जिसका मैंने एक सेक्शन बीच से काटा और काट के आपके सामने रखा है। ठीक है, ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये सोलेनॉइड के क्या हैं, तार हैं जो बांधे गए हैं उसको। अब इधर ध्यान से देखिए कि ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस वो है, और इन तारों के दोनों एंड को मैंने क्या किया कि एक करंट सोर्स से मैंने कनेक्ट कर दिया जिसमें करंट फ्लो करेगी। तो ये जो क्रॉस हैं, ये क्रॉस शो कर रहे हैं आपके कि यहाँ से करंट निकल रही है, और ये जो डॉट है ये डॉट शो कर रहे हैं यहाँ पे करंट अंदर जा रही है। मतलब दिस क्रॉस शोज दैट द करंट एंटर्स इन द सोलेनॉइड। मतलब प्लेन ऑफ पेपर, अगर ये प्लेन ऑफ पेपर में ऐसे काट के रखा है तो प्लेन ऑफ पेपर में ये क्रॉस से करंट एंटर कर रही है और ये डॉट से क्या है, ये करंट बाहर निकल रही है। ठीक है, अब जब ये बाहर निकल रही है तो इसमें से करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब ये जो करंट आपकी फ्लो हो रही है तो इस क्रॉस के अराउंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये एक सोर्स है, ये एक कंडक्टर है, तो इसके अराउंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। पहले छोटी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इससे ये बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से ये जो जारी है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी बननी शुरू हो जाएगी। ये भी अंदर जब जाएगी तो पहले छोटी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर बड़ी मैग्नेटिक फील्ड आपकी बननी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपके मैग्नेटिक फील्ड का कंसंट्रेशन भी इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यहाँ पे एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का कंसंट्रेशन सोलेनॉइड के बाहर थोड़ा कम होता है, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट Q लिया है, एक पॉइंट P लिया है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द Q is very much less as compared to P, which is more concentrated and having the big concentration inside the solenoid. So here we will consider the magnetic field. Now here the solenoid is shown, the cross shows the current enters, the dot shows the current leaves. हियर क्या है, सोलेनॉइड हमने दिखा रखा है जिसमें क्रॉस जो है वो करंट को छोड़ रहा है और डॉट जो है वो करंट उससे छोड़ रही है। मतलब करंट क्रॉस जो है जहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, डॉट जिससे करंट लीव कर रही है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर इनसाइड द सोलेनॉइड विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। तो जिससे क्या होगा, ये देखिए ये फिगर मैंने और क्लियर करके बनाया है, जिससे क्या होगा कि ये आपका सोलेनॉइड है, इसमें मैंने बीच से काटा, ये क्रॉस है जहाँ से आपकी करंट एंटर कर रही है, डॉट है जहाँ से आपकी करंट। तो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है तो इनसाइड द सोलेनॉइड इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन वी डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ द सोलेनॉइड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं से आ रही है कहीं से निकल रही है, तो भैया ये हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी सोलेनॉइड की इंटेंसिटी, कहाँ पे आपके सोलेनॉइड के जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी में नॉर्थ पोल है, उसकी इंटेंसिटी में साउथ पोल है।
तो इसको जज करने के लिए एम्पियर ने एक सॉल्यूशन दिया, उसका नाम है एम्पियर्स राइट हैंड रूल। क्या नाम है? एम्पियर्स राइट हैंड रूल। ध्यान से देखिए सभी लोग, दिस इज एम्पियर्स राइट हैंड रूल। एम्पियर्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? एम्पियर्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारा सोलेनॉइड है जिसमें ये आपके टर्न्स हैं और करंट जो है वो यहाँ से एंटर कर रही है। ये देखिए करंट एंटर कर रही है, तो पहले करंट गई, फिर इधर गई, फिर गई। तो ये आपकी करंट क्या है? ये करंट यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ पे ये करंट क्या है? बाहर निकल रही है। तो राइट हैंड के हिसाब से अगर हम देखें, सो व्हाट विल बी द राइट हैंड? राइट हैंड के हिसाब से द कर्ल्ड फिंगर विल शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग द नॉर्थ पोल। मतलब जो कर्ल फिंगर होगा दाएं हाथ का वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो आपका थंब होगा वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग नॉर्थ पोल। मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? नॉर्थ पोल आपका इधर होगा। आई बात समझ में? दिस विल बी योर नॉर्थ पोल। क्लियर? करंट की डायरेक्शन अगर बदल देंगे तो करंट की डायरेक्शन जैसे ही बदलेंगे तो नॉर्थ पोल पलट जाएगा, नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें इन्होंने बताया, क्या बताया कि ग्रास्प द सोलेनॉइड विद द राइट हैंड सो दैट द फिंगर्स पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द एक्सटेंडेड थंब विल बी इंडिकेट द फेस ऑफ सोलेनॉइड हैज नॉट पोलैरिटी। क्लियर हो गई बात? ठीक, चलिए भाई डेरिवेशन। Let's move to the derivation, that is magnetic field inside the solenoid। ये देखिए मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड हम कंसीडर कर रहे हैं। इसमें हमने करा क्या है, एक सोलेनॉइड को आधा काट के आपके सामने रखा है जिसमें क्रॉस जो है वो शो कर रहे हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड करंट दैट द करंट एंटर्स एंड द डॉट शोज वेयर द करंट लीव्स। अब जैसे याद करिए गॉस लॉ, गॉस लॉ में हम लोग क्या करते थे कि एक लूप कंसीडर करते थे जिसको हम लोग गॉसियन लूप कहते थे। ये लूप हम लोग कंसीडर करते थे जिसको हम लोग गॉसियन लूप कहते थे। इसी तरीके से हमने क्या इसमें कंसीडर किया, एम्पीरियन लूप। क्या कंसीडर करेंगे? एम्पियर सर्कुटल लॉ है तो इसलिए दैट इज एम्पीरियन लूप। वो एम्पीरियन लूप है हमारा ABCD, दिस इज आवर एम्पीरियन लूप। ठीक, ये हमारा पूरा सोलेनॉइड है जिससे करंट एंटर कर रही, और ये आप देख सकते हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड दौड़ रही है इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, तो सोलेनॉइड के बाहर जितने भी केस अगर आप क्या है उसमें पूछे मैग्नेटिक फील्ड बाहर सोलेनॉइड की कितनी होती है, ऑलवेज आंसर इज 0। एक नंबर में पूछा जरूर जाता है, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज ऑलवेज 0। तो अगर हम ये एम्पीरियन लूप को बहुत गौर से कंसीडर करें, ये एम्पीरियन लूप है हमारा, दैट इज ABCD। क्या है? ABCD, जिसमें हमारी एम्पीरियन करंट, जो एम्पीरियन करंट है वो रन कर रही है फ्रॉम A to B, B to C, C to D, D to A। क्लियर? क्या करंट मूव कर रही है? एम्पीरियन करंट, दैट इज A to B, B to C, C to D, D to A। एम्पीरियन करंट और नॉर्मल करंट में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि एम्पीरियन करंट हम लोग पर्टिकुलर एम्पीरियन लूप के लिए कंसीडर करते हैं कि इस लूप में कितनी हमारी एम्पीरियन करंट फ्लो हो रही होगी, और ये नॉर्मल करंट से अलग। नॉर्मल करंट की वजह से नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एम्पीरियन लूप की वजह से हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके छोटे से पार्ट को डिस्कस करेंगे। छोटे से पार्ट को डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल गेट द होल मैग्नेटिक फील्ड। तो ज़रा ध्यान से देखिए किस तरीके से मैंने इसको डिराइव किया है। नाउ दोनों चीज़ें हम साथ में रखते हैं और आपको पैरेलली बताते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है, 5 वेक्टर B डॉट DL की वैल्यू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रू द लूप ABCD होगा। भाई जितना आपका B डॉट DL मतलब जितनी आपकी करंट होगी अक्रॉस दैट लूप, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रू लूप ABCD। ABCD के थ्रू टोटल करंट जितनी फ्लो हो रही होगी वो होगी। तो अब अगर 5B डॉट DL की अगर हम बात करें तो B डॉट DL इसके थ्रू कितना हो गया, A to B, B डॉट DL, B to C, B डॉट DL, C to D, B डॉट DL, D to A, B डॉट DL। क्लियर हो गई बात? ठीक, A से B, B से C, C से D, D से A। क्लियर हो गया? तो अगर हम B to C
फाई वेक्टर बी डॉट डी एल की बात करें, सो दैट इज इक्वल टू कॉस 90। तो बी डी एल को अगर खोलेंगे तो बी डी एल कॉस 90 कॉस थीटा होगा। तो अगर ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इस फिगर में, सी टू डी की हमने लेंथ मानी है एल, और बी टू सी की अगर हमने कोई एक लेंथ मान ली, तो बी सी लेंथ और परपेंडिकुलर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच का एंगल कितना है 90। सो द एंगल बिटवीन द बी सी लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90। सो हेयर cos थीटा विल बी इक्वल टू 90, सो दैट इज इक्वल टू 0, cos 90 0, सो द बी टू सी द होल टर्म विल बी इक्वल टू 0। यही सेम आपके डी टू ए के लिए होगा, डी ए लेंथ और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री। सो दैट इज वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल दैट इज बी डी एल cos 90 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट सी टू डी? सी टू डी जो है वो आपका एलिमेंट, बहुत ध्यान से सुनिए, सी टू डी एलिमेंट जो है वो आपके सोलेनॉइड के बाहर है। क्या है? सोलेनॉइड के बाहर है। अगर ये आपके सोलेनॉइड के बाहर है तो अभी अभी बताया सोलेनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, सो दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 0। सो एज बी इक्वल टू 0 आउटसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? 0। अब इसके बाद सिर्फ बचा क्या? फाई बी डॉट डी एल ए टू बी वेक्टर बी डॉट डी एल, सिर्फ हमारे पास एलिमेंट बचा ए टू बी वाला। अच्छा ध्यान से देखिए, इनके बीच का एंगल क्या होगा? ए टू बी की भी डायरेक्शन इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस साइड, दोनों आपस में पैरेलल, पैरेलल में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। तो इसमें आंसर क्या हो गया? फाई बी डी एल कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0। तो ए बी बी डी एल कॉस 0, तो बचा क्या? बी ए टू बी डी एल। अब ए टू बी डी एल की अगर हम बात करें, सी टू डी की लेंथ एल है, तो ए टू बी की भी लेंथ क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। तो इसमें आंसर क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू बी एल। सो फाइव वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल की वैल्यू इनसाइड द सोलेनॉइड हमारी कितने बन के आ गई? दैट इज इक्वल टू बी एल। कितनी बन के आ गई? दैट इज इक्वल टू बी एल। क्लियर हो गई बात? फिर से एक बार हम समझा देते हैं, बहुत ध्यान से समझिए भाई। ये आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर ये हो गए आपके क्रॉसेस जहाँ से आपकी करंट एंटर कर रही है, डॉट जहाँ पे करंट आपकी लीव कर रही है, इसके थ्रू ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया पी पॉइंट जहाँ पे कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा, ये हो गया क्यू पॉइंट जहाँ पे कंसंट्रेशन सबसे कम है। तो यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया, ए बी सी डी। इसके बाद ये हो गई आपकी लेंथ ए एल हो गई, इसके लिए ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग फाई वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रू लूप। तो फाई वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, सो दैट इज इक्वल टू ए टू बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल हो गया, प्लस वेक्टर बी डॉट प्लस बी टू सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल प्लस सी टू डी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल प्लस डी टू ए। मतलब इस एम्पीरियन लूप से टोटल करंट जितनी फ्लो हो रही है बी डॉट डी एल हम करते जाएंगे, सो वी विल गेट अवर एम्पियर सर्कुलर लॉ अक्रॉस द सोलेनॉइड। तो बी डॉट डी एल बी टू सी बताया, बी डी एल कॉस 90 होगा, दोनों के बीच का एंगल 90 है अभी बताया। ए डी टू ए में भी सेम केस है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, 0 हो गया। बी सी टू डी में ये बाहर लाई कर रहा है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये 0 हो गया। तो इसके बाद बचा क्या? फाई वेक्टर बी डॉट डी एल ए टू बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। ठीक, इसके बाद इन दोनों के कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि डी एल और बी दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो कॉस 0 दैट इज़ 1, तो दे डी एल बचा। इनके बीच का मतलब टोटल लेंथ अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे वो एल के बराबर हो गया, दैट इज़ बी एल। सो वेयर एल इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड ए बी और रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी। ये हो गया साइड ए बी की लेंथ या रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मान लेते हैं कि एक पूरे सोलेनॉइड में 1 टन में, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप बहुत ध्यान से समझिए भाई कि ये एक पूरा पाइप है और इसमें हमने ये 5 सेंटीमीटर में हमने 100 लूप 100 टन्स बांधने, तो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट 5 सेंटीमीटर इज 100, सो द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ इज n। तो नंबर ऑफ टन्स इन लेंथ कितने हो जाएंगे? NL के बराबर हो जाएगा। क्लियर? नंबर ऑफ टन्स टोटल पूरी लेंथ में कितने हो गए? NL के बराबर हो गए। ठीक, तो टोटल करंट कितनी हो गई? सो दैट इज बी डी बाई 5 बी डी एल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट के बराबर होती है। 5 बी डॉट डी एल हमारा टोटल कितना निकला है? बी एल के बराबर निकला है। अब इसकी वैल्यू हमने किसके बराबर कर दी? म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, दैट इज टोटल करंट थ्रेडिंग लूप NIL के बराबर हो गया। तो BL की वैल्यू म्यू नॉट इंटू NIL, L से L कैंसिल, तो B की वैल्यू म्यू नॉट इंटू
Ni के बराबर हो गई. This is the final expression of the solenoid. So please keep in mind, do not forget, very important question. Clear?